कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। आप एक काम करिए, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया। आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। पढ़ने नहीं दिया गया, सत्य किया, गला घोटा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे उस किताब की जिसको लेकर सोमवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा कई बार स्थगित हुई और बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की प्रकाशित पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। यही वो किताब है जिसके कुछ प्रमुख पन्नों को कारवां नामक मैगजीन ने कुछ समय पहले प्रकाशित किया था और जिसे लोकसभा में राहुल गांधी कोट कर रहे थे। लेकिन न केवल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा गृह मंत्री अमित शाह ने पढ़ने नहीं दिया। एक कोर्ट से डरते हैं, मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं। ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। कहा यह गया कि आप किसी भी किताब को यहाँ कोड नहीं कर सकते, लेकिन ये नियम और यह कानून सिर्फ राहुल गांधी के लिए था, दूसरे के लिए नहीं। ध्यान करिए, काफी समय पहले की बात है। नेता सदन यानी भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक पुस्तक का जिक्र किया था लोकसभा में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहाँ विदेश नीति की भी चर्चा हुई, तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। और तब लोकसभा के जो स्पीकर महोदय हैं ओम बिरला जी ने बिल्कुल आपत्ति नहीं की थी। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था कि यहाँ किसी भी किताब को आप कोड नहीं कर सकते। वो किताब क्या थी? ये एक फॉरेन पॉलिसी राइटर थे जिन्होंने JF कैनेडी के उस ऊपर लिखी थी और पुस्तक का नाम था JFK फॉरगॉटन क्राइसिस। ये किताब का नाम था। आप गूगल कर लीजिए, आपको स्पष्ट दिख जाएगा इस किताब का जिक्र। तो उस किताब को प्रधानमंत्री जी कोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब कारवां मैगजीन के वो 3-4 पेज दिखाना चाहते थे तो इसकी अनुमति उन्हें नहीं देगी। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range.
वैसे भी ये कोई पहला मौका नहीं था जब किसी किताब का या किसी मैगजीन का जिक्र लोकसभा के अंदर हुआ, लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष ये वो किताब है, तमाम भक्तगण हैं, उनको लगेगा कि मैं ये कहानी गढ़ रहा हूं या बना रहा हूं, तो प्लीज उसको देख लें। ये है वो किताब जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में किया था, तब ये जायज था। ओम बिरला की नजर में तब ये नाजायज नहीं था, लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही सोमवार को किताब नहीं 3-4 पेज पलटना शुरू किया, उन्होंने नियम कानून का हवाला देना शुरू कर दिया। एक कोर्ट से डरते हैं, ये बिल्कुल मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। और गृह मंत्री अमित शाह को तो डट के कहना पड़ा, नहीं पढ़ी जा सकती। कैलाश रेंज नो सर। कोई भी किताब, कोई भी मैगजीन, उस पर चर्चा यहां नहीं हो सकती। हालत ये हो गई कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक लाइन पढ़ते, वैसे ही न केवल शोर शराबा होने लगता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष व्यवस्था का प्रश्न उठा देते, नियम और परंपराओं का प्रश्न उठा देते। तभी तो एक बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यहां तक कहना पड़ा, 4 tanks were entering the Kailash Ridge. आप Chief of Army Staff, सदस्य प्लीज। स्पीकर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। स्पीकर सर, आप ही बता दीजिए कि हम क्या बोले। लोकसभा अध्यक्ष का जवाब था, Sir, this is Table it. table it, please. Please table it. Speaker, sir, Examine it and we'll get back to you. Chairman, right? And Chairman, sir, I have authenticated the article. please continue on Honorable President's speech. Yes. कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलिए, और अगर आप इस पर नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं दूसरे माननीय सदस्य यानी अखिलेश यादव को बोलने को कहूंगा। जिस पर अखिलेश यादव ने कहा, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। ये नेता प्रतिपक्ष चीन के संबंध में या हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें बोलने देना चाहिए। अब आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में है क्या, जिसके लिए सोमवार को भाजपा के सारे सांसद और मंत्री परेशान रहे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी सदन में चुपचाप बैठे रहे। जान लें कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मैगजीन के कुछ वाक्यों का जिक्र करना शुरू किया, अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए और बोले कि ये पूरी तरह काल्पनिक बातें हैं, जबकि ये बातें दर्ज हैं किताब में। किताब प्रकाशित हो चुकी है, सिर्फ उसको पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है, और उसकी आज्ञा, चूंकि वो सेना से जुड़ी हुई बात है, तो आज्ञा नहीं मिली। बाकी किताब प्रकाशित है, किताब आप देख सकते हैं। हमारे पास भी किताब है, मैं उसके एक पेज का यहाँ ब्यौरा दे सकता था, लेकिन इतना समय नहीं है। तो पुस्तक लिखी जा चुकी, पुस्तक प्रकाशित हो चुकी, सिर्फ उसका विमोचन करने की इजाजत सरकार ने नहीं दी। तो गृह मंत्री जी कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस पर बोले जाने से रोका जाए। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें, और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल,
क्यों बोले जाने से रोका जाए, इसका भी जवाब किताब में यह कहकर दिया गया कि जनरल नरवणे ने चीनी टैंकों के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की, लेकिन इन लोगों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। शायद यही वजह रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सदन में 20 बार खड़ा होना पड़ा और किताब पढ़ी न जाए इसके लिए गुहार लगानी पड़ी। इशारों में लोकसभा अध्यक्ष को संकेत भी देना पड़ा कि राहुल गांधी ये किताब पढ़ने न पाएंगे। सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी किताब के कुछ वाक्यों को पढ़ने के लिए एतराज जताया और कहा कि सदन में बिना छपी किताब की बातों को नहीं रखा जा सकता। विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? छपी हुई किताब को प्रधानमंत्री जी रख सकते हैं, लेकिन बगैर प्रकाशित या बगैर उसका विमोचन हुए किताब नहीं रखी जा सकती। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को व्यवस्था का पालन करना चाहिए, ये बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा। इसी तरह की कुछ बातें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कही। उनका कहना था कि राहुल गांधी देश को नीचा दिखाकर क्या कहना चाहते हैं। हम तो सोचे राहुल गांधी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं, सदन को चलने दीजिए। कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। रिजिजू ने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं। अरे भाई सोर्स कैसे नहीं, एक एक पेज का सोर्स है, एक एक बात का सोर्स है। कुल मिलाकर अगर निष्पक्ष तरीके से कहा जाए तो सोमवार का दिन लोकसभा में राहुल गांधी के नाम रहा और उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। सीन तो देख लीजिए आप, सिर्फ शोर मचाने के अलावा किसी के पास कोई जवाब नहीं था। यहां तक कि तो उन्होंने एक बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से यह भी कहा कि आप एक काम कीजिए और हमको बता दीजिए कि हम क्या बोलें। स्पीकर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अब हम आते हैं कारवां मैगजीन के बारे में और बताते हैं कि उसने क्या छापा जिससे कोहराम मच गया। मैगजीन में लिखा है कि भारतीय सेना की नॉर्थ कमान के तत्कालीन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 बजे एक फोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख रेचिन ला की ओर बढ़ रहे हैं। चीन के टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय सेना की पोस्ट से 100 मीटर की दूरी पर थे, जिस पर जनरल नरवणे ने देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को लगातार फोन करना शुरू किया। जैसे उनको ये सूचना मिली वैसे उन्होंने फोन करना शुरू किया। वे सबसे बस यही पूछ रहे थे कि मेरे लिए क्या ऑर्डर, क्या आदेश है, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई साफ निर्देश नहीं मिला। नरवणे ने आगे लिखा कि मेरी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। इसके बाद रात 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया। टॉप लीडरशिप से निर्देश सिर्फ एक पंक्ति का था, जो उचित समझो वो करो। भाई ये भी कोई बात है क्या? सामने दुश्मन खड़ा है और आप हमसे कह रहे हैं कि जो उचित समझो करो। ना आप गोली चलाने का आदेश दे रहे हैं, न ये कह रहे हैं कि गोली नहीं चलाओ। तो फिर ये निर्णय कौन करेगा? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जितने भी डिसीजन होते हैं वो सब राजनीतिक स्तर पर होते हैं। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है जो ये निर्णय करती है कि क्या होना है। तो उन्होंने आगे लिखा कि अगस्त 2020 में न तो गोली चलाने की कोई अनुमति दी गई थी और न ही उस पर कोई स्पष्ट रोक थी। शायद यही वजह रही कि जिसके चलते सत्ता प्रतिष्ठान सोमवार को लोकसभा में बहस के दौरान खींच रहा था और सोच रहा था कि अगर बात निकली तो दूर तक तो जाएगी। वैसे बात तो दूर तक चली ही गई और लोग समझ भी गए कि नेतृत्व की कमजोरी अमूमन देश पर भारी पड़ती है। ऐसे में ये सवाल तो उठेगा ही कि जब जनरल नरवणे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे तो CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने तत्काल निर्णय क्यों नहीं लिया?
क्यों ये कहा कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए। कल की घटना को लेकर जिस तरह इस पुस्तक का प्रचारित की गई, पब्लिसिटी हो गई, ये तमाम लाखों रुपए खराब करने के बावजूद या खर्च करने के बावजूद इस किताब का लोग नाम नहीं जान पाते। भक्तगण इसे बात को स्वीकार करें न स्वीकार करें, लेकिन राहुल गांधी, ये फोटो देख लीजिए ना, राहुल गांधी के सामने 100 माइक लगे हुए हैं। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस लीडर ऑफ आवर फोर्सेस, एंड इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट ही हैज हैड with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। और बता रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता चरम पे बढ़ती जा रही है। ये अलग बात है कि लोकसभा अध्यक्ष आपका है, आप उनको बोलने से लोकसभा के अंदर रोक सकते हैं, लेकिन बाहर तो खुला खेल फरक्काबादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी ने जो लोकसभा में किताब का जिक्र किया और उसको पढ़ने नहीं दिया गया। देखिए, ये पढ़ने नहीं दिया गया, सत्य की गला घोंटा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। हमेशा जो है, अगर देश के हित की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा नहीं करती। आदरणीय मोदी जी की सरकार उस पर चर्चा नहीं करती। जिस तरह से राहुल गांधी 5 लाइन क्यों नहीं आप पढ़ने दिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अखिलेश यादव जी को, उन्होंने कहा कि अगर देश हित में, देश की सुरक्षा पे कोई बात है तो ये लाइनें पढ़ देनी चाहिए। उस लाइन को क्यों रोका गया? ये सरकार डरी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी डर गए हैं, क्या चीन से भी डरे हैं और अमेरिका से भी डर गए हैं। ट्रंप टैरिफ की बात करता है, ट्रंप कहता है हमने एक फोन पे पाकिस्तान का या भारत का युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप वहां से घोषणा करता है भारत अब इस देश से तेल खरीदेगा। इसका मतलब है हमारे ऊपर अमेरिका शासन कर रहा है, हमारे ऊपर। अब प्रधानमंत्री जी की क्या कमी हो गई है, कौन सी इन्होंने गलती कर दिया है? और अभी यही जो इस पे 3 फाइल्स का नाम आया है, राहुल गांधी का नाम आ जाता तो पूरे देश में पानी में आग यही लगाने का सब लोग काम कर देते। आज उनके उस फाइल्स में जो विश्व का सबसे बड़ा अयास व्यक्ति, उसके नाम, उसके फाइल में प्रधानमंत्री जी का नाम आता है और प्रधानमंत्री जी ट्रंप को बधाई देते हैं। और ट्रंप जैसे चाहता है प्रधानमंत्री जी से बुलवा रहा है, युद्ध रोकवा रहा है। और उसमें ये चर्चा थी उस पुस्तिका में कि टैंक घुस रहा है चीन के अंदर। इस बिंदु को लेकर के, उसके वर्णन को, उसके खामियों को और अपने देश की सुरक्षा के बारे में अगर विपक्ष का नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव बात करते हैं तो माइक बंद करवा दिया जाएगा, उस पर चर्चा नहीं होगी। तब राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। अब ये लोग विश्व गुरु नहीं बनेंगे। जो लोग विश्व गुरु बनते थे और जो लोग विश्व गुरु का नारा लगाते थे, आज वो लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ देश कहाँ जा रहा है? अब हमारा देश किससे तेल खरीदेगा, ये ट्रंप बताएगा। अब हमारा युद्ध कहीं हमारे देश पे हो, जो हमारे धर्म को, जात को पूछ के जो गोली मारा था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो ट्रंप ने फोन करके युद्ध को रुकवा दिया। बारे सनातनी, वारे राष्ट्र को मजबूत कर रहे हो, भारत माता का जयकार कर रहे हो, 56 इंची का सीना, और उस फाइल्स में नाम आ रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा अयास है। क्या कमी है? अगर इस तरह की कमी है तो ऐसे प्रधानमंत्री को देश हित में इस्तीफा दे के चला जाना चाहिए। अपने ही पार्टी के दूसरे को प्रधानमंत्री बना करके इस देश को बचाना जरूरी हो गया है। देश की जनता अब चिंतित है, भय में है कि देश कहां जा रहा है, भाजपा कहां ले जाके खड़ी कर दी।
सोना इतना महंगा, चांदी इतना महंगा, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। अग्निवीर योजना ला करके किसान नौजवानों को आप भुनवा रहे हो। महिलाएं सुरक्षित है नहीं, शंकराचार्य का ध्वजा उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है, बटकों को चोटी खींच मार रहा है। आप गारंटी देते हैं कि हम हलाल मांस आपको देंगे। ये क्या सनातन मजबूत हो रहा है भाई? ये तो धन्यवाद देना चाहते राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। किताब को लेकर क्या कहना है लोकसभा में? जी, किताब को लेकर जो राहुल गांधी को पढ़ने नहीं दिया गया था, उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, पढ़ने और लिखने का तो सबको अधिकार है इस लोकतांत्रिक में, देश में। और मेन मुद्दे की मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेन मुद्दे पे आइए जो बात है। देखिए, आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का, ठीक है। और कोई भी सरकारें आए, नौजवान को चाहिए रोजगार, रोजी रोटी का इंतजाम करिए। अब ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। हमारी बात सुन लीजिए, कोई व्यक्ति हो, जुमले से काम नहीं चलेगा। जो भी सरकार है, मैं किसी सरकार, किसी व्यक्ति का नाम है, जो भी सरकारें आएंगी तो उनको जमीन पे रोजगार को पैदा करना पड़ेगा, बेरोजगारी को खत्म करना पड़ेगा। मेन और जिस दिन अगर नौजवान में सभी आते हैं, ठाकुर, पंडित, दलित, चमार, गोरी, सभी आते हैं और सब एक समान हैं। रोजगार, पेट सबका एक है। ईश्वर के यहाँ से जब हम आए तो हम इंसान थे एक, जब ये धरती पे आए तो ये सब बंटवारा हुआ। मगर बंटवारे के साथ में चाहे वो किसी जात का हो, सबको रोजगार चाहिए। क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिख के इतनी रात जगते हैं, नींद हराम करते हैं, अपने आप को इतना टेंशन, दुनियादारी से अपने बिल्कुल कमरे में अपने आप को बंद करके घर बार रिश्तेदारी सब छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, अब जब उसके पास कर लेते हैं तो नौकरी नहीं है। किताब को लेकर क्या कहना है सुजन में? देखिए, किताब को लेके क्या कहें, ये सरकार जब से आई है, किताब, पढ़ाई, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब कम तो करती जा रही है। अब चीन और जापान की तरह आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते? आप जो बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तमाम सारी डिग्रियां ले रहे हैं, तो ये बताइए कि आप डिग्रियां तो इतना लोग पैसा खर्च करके ले रहे हैं, आप स्कूल खोलते चले जा रहे हो, पढ़ाई लेते चले जा रहे हो, आप चीन की तरह क्यों नहीं करते? आज बताइए कि जितना उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेज है उतना पूरे चीन में नहीं, इतने बड़े देश में। आपकी क्या सोच है? आप क्या बनाना चाहते हैं भारत को? बच्चों को आप अगर जो है डिग्रियां देते रहेंगे, लोग अभिभावक पैसे खर्चे करते रहेंगे, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी वाकई भाई साहब ने कहा बहुत ज़्यादा है। आप ये सोच क्यों नहीं लाते कि हम जो है पढ़ाई में उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे जो पढ़ने लायक हों? आप देश की सब्सिडी जो है कम करने के बजाय बढ़ाते जा रहे हैं, बच्चों की फीस कम करने के बाद बढ़ाते चले जा रहे हैं, किताबों के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, दवाओं के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, किसानों की यूनिट दर बिजली बढ़ाते चले जा रहे हैं। खाद जो आप हल्ला मचाते थे कांग्रेस के ज़माने में कि मेरी सरकार आएगी तो खाद की किल्लत नहीं होगी, उसको आप जो है 50 kg से 45 किया, 45 से 40 किया। आप क्या करें? चले किसान अयोध्या? किसान क्या करें? किसानी छोड़ के अयोध्या चले? क्या करें? राम राम करें, बस किसानी न करें? तो आप जो है किसी काम पे खरे नहीं उतर रहे हो। खरे उतरने का मतलब ये है कि आप वही करिए जैसे चीन करता है कि मैं भले कैबिनेट मंत्री हूँ, गृह मंत्री हूँ, लेकिन मेरा बच्चा 12वीं के बाद तभी पढ़ पाएगा जब वो कंपटीशन में बैठेगा और कंपटीशन पास करेगा। वो काम तो आप नहीं कर रहे हो। दूसरा चीज, आप गरीब, आप आरक्षण 27 में क्या होगा? 27 में चुनाव, ठीक है, 27 में आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, ये असंभव है। क्या किताब को लेके क्या कहना है? राहुल गांधी को पढ़ने नहीं दिया गया था क्योंकि उसमें मोदी जी की नाकामी थी उस किताब में। कि जिस तरह चीन घुस रहा था और जनरल ने फोन करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से बात करनी चाहिए तो बोला कि आप खामोश रहिए, क्योंकि उस किताब में वो लिखा हुआ था, इसीलिए पढ़ने नहीं दिया गया। वैसे भी ये सरकार पढ़ने लिखने से रोकने का काम ही कर रही है। पढ़ाने के लिए उनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके जरिए हमको इतिहास पढ़ा दिया जा रहा है, चाहे गलत तो सही है वो तो विषय बाद में है, लेकिन पढ़ाने का काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए मोदी सरकार कर रही है। जिन भी लोगों को तमाम भक्तगण कह रहे हैं ऐसी कोई किताब छपी नहीं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये किताब ऑलरेडी कांग्रेस ने अपने साइट पे डाल रखी। इस किताब को आप
पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये है किताब, इसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।